शौकत साहब, एक बात तो बताएं जरा मुझे, आपको जरूरत क्या थी वो माफी वाली बात करने की? नहीं नहीं, क्या जरूरत थी? मैं तो तुम्हारा बयानिया पेश कर रहा था। क्यों, किस लिए? मैं अपनी बात खुद कर सकती हूँ, आपको क्या जरूरत थी? अरे बीवियां तो चाहती हैं कि शौहर लोग उनकी तर्जुमानी करें। ससुराल में, मैके में नहीं। क्या भाई, लगता वहां सॉरी की जरूरत नहीं थी, यहाँ करनी पड़ जाएगी। कर दें। हाँ, सॉरी। साफ साफ कहिए शौकत साहब, सॉरी। अरे तुम क्यों कह रही हो, बस ठीक है, हो जाता है। अरे अच्छा अच्छा, सॉरी। और एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, हर के सुबह अपने कमरे से बाहर मत आना, कुछ उल्टा पुल्टा फिर कर दोगे, और अगर अम्मा ने धक्के देके घर से निकाल देना तो मेरे पास मत आना आप शौकत साहब। महविश बेगम, एक बात मेरी याद रखना, तुम्हारी माँ ने अगर मुझे धक्के देके यहाँ से निकाला ना, तो दोबारा मैं कदम नहीं रखूंगा इस घर में। इतनी शेखियां मारने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ, भूल गए कि पिछली ईद पे क्या हुआ था? मैं याद दिलाती हूँ, नूरी के शौहर से किस तरह अम्मा ने आपको धक्के दे के घर से बाहर किया था और दरवाजे पे ताला भी लगा दिया था, और उसके बाद क्या हुआ था वो याद दिलाओ। अरे भाई बस ठीक है। चले मैं बताती हूँ, अम्मा के पाँव पकड़ पकड़ के आपने माफिया मांगी थी। फिर और कोई 4-6 बातें हैं तो वो भी याद दिला दो। हाँ, अरे भाई मैंने माफी इस वजह से मांगी थी, हमारे माँ बाप ने ना हमें बड़ों की इज्जत करना सिखाई है, हमारी तरबियत अच्छी की है। अच्छा, जैसे मैं तो आपके घर वालों को जानती नहीं हूँ और ना ही आपको जानती हूँ। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। असल में ना आप अम्मा से पंगा ले ही नहीं सकते, क्योंकि अम्मा के हाथों आपकी गोट जो फंसी हुई है। बाकी और 4 बातें बता दूं बस ठीक है भाई, आज के लिए इतना काफी है, बड़ी मेहरबानी आपकी। नहीं आपका घर में। पंखा चलाती जाओ जरा। खुद चला ले। नबील, मुझे लगता है कि तुमने नरगिस आपा की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। ना भैया, होगी तो गड़बड़ा है, नसीब का ही चक्कर, वरना इतने गोल गोल चक्कर ना खाए हमारी मंगनी, कसम से चकरा कर ही रख दिया। अच्छा हाथ छोड़ो, जो भी हो जाए नबील, फर्म डिसीजन तो पप्पो जान का ही होगा, पता है ना तुम्हें ये बात? फैसला तो है उनका, लेकिन वो तो यही चाहेंगी ना कि ममानी जान भी शिरकत करे मंगनी में। ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। नबील एक काम करते हैं, तुम और मैं चल के मम्मी को मनाते हैं। हाँ मना लेते हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, हमारी मंगनी पे इतने पंगे हो रहे हैं, हमारी शादी पे तो वर्ल्ड वॉर 4 शुरू हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर 4 नहीं 3, अभी तक सिर्फ 2 ही हुई हैं। तो ये जो बाहर मंजिल में चल रही है, इसे 3rd नहीं बोलेंगे? हाँ भाई, क्या हो रहा है? दोनों प्लान कर रहे हो ना कौन किसको पहले रिंग पहनाएगा? संजली भाभी, रिंग पहनाने की नौबत तो तब आएगी ना जब हमारे रिंग मास्टर्स अपने हंटर्स को कंट्रोल करेंगे। यार छोटे, इतने नाउम्मीद क्यों हो तुम? आपा जब बड़े ही नहीं संभल रहे तो छोटे तो नाउम्मीद ही होंगे ना। यहाँ पप्पो जान को मनाते हैं तो वहाँ मम्मी नाराज हो जाती हैं, और वहाँ मम्मी को मनाते हैं तो यहाँ पप्पो जान नाराज हो जाती है। बिल्कुल फिक्र मत करो, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जिस दिन तुम लोगों की मंगनी होगी ना, उस हॉल में जहाँ पुप्पो सास खड़ी होंगी, बस उसी टीम का साथ देना, वो ही टीम जीतेगी। समझ रही हो ना मेरी बात? अच्छा अब दोनों परेशान ना हो, खुश रहा करो, आराम करो यार, आराम से बैठो। यहाँ पे जान हलक कटकी हुई है और संजली भाभी कह रही हैं कि आराम से बैठे। अच्छा चलो तुम मेरा हाथ देखो। तुम्हें हो गया ना शौक का मिस्ट्री का? नहीं, मुझे अच्छा लगता है जब मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में हो। अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। राबिया! अरे कहाँ मर गई राबिया? आ रही हूँ भाई। क्या हो गया? हाँ,
फुप्पो सास की क्या डेथ हो गई? देखो, अगर फुप्पो सास की डेथ हो गई तो मैं हरगिज उनको शावर नहीं दूंगी। मुझे ना मुर्दों से बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि वो वापस उठ जाएंगे और मुझ पर हमला कर लेंगे। अरे चुप हो जा पागल औरत, चुप हो जा। कमाल हो गया, कमाल। पता है क्या, मम्मी ना सामान समेट कर बैठी है और कह रही है कि इस घर में अगर कोई तकरीब होगी ना तो मेरी लाश पर से होगी। अच्छा, खुश नहीं हुई तुम? किस बात की खुशी? तुम्हें क्या लगता है तुमने उस हानिया को इस घर में आने से रोक लिया? नो, वो चालाक हानिया फारिया और नबील के साथ गिटमिट कर रही है। बड़ी प्लानिंग हो रही है, जरूर कोई हल निकाल लेंगे। कैसी गिटमिट, कैसी प्लानिंग? नहीं, वो मैं सुन तो नहीं सकी। फारिया किचन में इतना काम पड़ा है, आप दोनों यहाँ खड़े हैं। मेरी बच्ची इधर काम की बात करिए, काम करके बात करिए, तुम हमसे काम की बात करिए। काम करना, ज्यादा फुप्पो सास बनने की जरूरत नहीं है, समझी? तुम समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या कह रहे हैं। क्या मीटिंग चल रही थी तुम्हारे हानि और नबील के बीच? अरे कोई सीक्रेट मशवरा दे रही होगी ये अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक। एक गलत मशवरा इंसान की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय रूइन कर सकता है। इंसान को पता भी नहीं चलता और उसकी लाश सूखी नदियां में बहती भी नजर आती है। ऐसा ही मशवरा मेरी एक फ्रेंड को किसी ने दिया था और वो अपनी अम्मा के खिलाफ जाकर बहुत पछताई थी। तंग तारी गलियों में वो भाग गई थी और एक गंदे से मैले से लड़के से मंगनी कर ले। जरूर तुमने भी यही मशवरा दिया होगा, ये सी ग्रेड बॉलीवुड वाला मशवरा कि भाग के मंगनी कर लो। अगर मैं उन्हें कोई मशवरा देती तो भाग के मंगनी करने का मशवरा क्यों देती? मैं तो कहती शादी कर लो ना सीधी। देखा देखा, ये देख, सुन इसकी बातें, सुन इसकी बातें। शाम काट लो, सर धर से अलग कर। चल जा जाके काम कर, किचन वैसे भी तुम्हें मिस कर रहा है। चलो निकलो। किसी को मेरे काम करने की आदत जो है। किचन का ही दिल नहीं लगता तेरे बगैर। बेफिक्र हो, मम्मी सामान समेट के निकलने वाली हैं। अगर मम्मी ने सामान समेट लिया है, कल का मंगनी का खाना गरीबों, मिस्कीनों और यतीमों में बांटा जाएगा। इंशाल्लाह, बड़ा सवाब का काम है। हम लोग इतने काइंड सोल है ना, मुझे लगता है हमें अपना डोनेशन सेंटर खोल लेना चाहिए। अच्छा, अब तुम जाओ, जाके इन लोगों पे नजर रखो। जाओ। मेरी नजर खराब है, देखो मैं मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। बहुत कामचोर हो तुम, पागल औरत। पागल नरगिस, ये बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। आई विल किल यू, आई विल मर्डर यू फॉर हर्टिंग मी। चलो बैठ जाती हूँ। आए नहीं, मतलब अब ये हो गया कि बजिया ने तुम दोनों को सिफारतकारी के लिए भेजा है। ये कोई सिफारत खाना है क्या? ममानी जान, हमें किसी ने नहीं भेजा, हम खुद आए हैं आपके पास। मम्मी, पॉइंट की बात सिर्फ ये है कि सब लोग कितना खुश हैं। आप भी खुशी खुशी शामिल हो जाए, सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा। ए लड़की, जबान संभाल के बात करो। तुम तो अपनी शर्मो हया बेच के खा गई हो अपनी पुप्पी की तरह। मैं शादी की मार्केटिंग ऐसे कर रही है अपनी अम्मा अब्बा के सामने, कोई बात ही नहीं हो। मम्मी, नबील कोई गैर नहीं है, मेरा कजिन है। बचपन से हम जानते हैं एक दूसरे को। और वैसे भी मंगनी हो रही है, मेरी शादी नहीं कि मैं घूंघट ओढ़ के बैठ जाऊं। तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हारी मंगनी हो रही है? मैं तो वो फसाद बपा करूंगी कि दुनिया देखेगी। कोई फंक्शन नहीं होगा, सबके कच्चे चट्टे खोल दूंगी मैं, वो भी पूरे जमाने के सामने। किसी को मुंह दिखाना भी ना मुश्किल हो जाएगा इन लोगों का। बाज आ जाओ तुम लोग, जाओ यहां से। क्या हाथ दीजिए, हाथ छोड़ो।